हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। आप कक्षा 5 से लेके इंटर तक, इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक और ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद की कमायनी हो गई, आंसू हो गए, बहुत सारी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम में पहली रचना है कौन सी? विमल इंदु की विशाल किरणें। ठीक है, ये लोग पढ़ते हैं। ये कविता है। क्या है? कविता। क्या कहते हैं? विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, ठीक है, मल रहित, जिसमें कोई भी गंदगी ना हो। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। और किरणें किसकी आ रही है? चंद्रमा की किरणें आ रही है। प्रकाश तेरा बता रही है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। ठीक है। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का मतलब होता है कि जिसका कोई भी प्रारंभ ना हो, कि कहां से शुरू हुआ है। और अनंत का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भी अंत ना हो। चौथी लाइन क्या कह रहा है? जगत को लीला दिखा रही है। जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब क्या होता है? और लीला का मतलब होता है खेल, क्रीडा दिखा रही है। अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। क्या? कि जो चंद्रमा की शुद्ध और सफेद प्रकाश की किरणें हैं, जो प्रकाश की विशाल किरणें हैं, वो क्या कर रही हैं? इस संसार को लीला दिखा रही हैं, जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। ठीक, फिर से सुन लो। क्या? जो चंद्रमा की शुद्ध सफेद किरणें हैं, वो इस जगत को खेल दिखा रही हैं, जिसका कोई भी प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई भी अंत नहीं है। दूसरी लाइन देखिए। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंगमालाएं गा रही हैं। यदि आपको दया देखनी हो कि कोई कितना दयावान है, आपने देखा होगा समुद्र में कितनी नदियां आ जाती हैं, सभी नदियां मिल जाती हैं समुद्र में। तो कह रहा है कि यदि आपको दया का प्रसार देखना हो, विस्तार देखना हो, तो आप देखें सागर। सागर मतलब समुद्र। समुद्र को देखिए आप कि उसमें कितनी सारी नदियां आके मिल जाती हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। राग का मतलब होता है प्रेम। वैसे यदि हम बहुत ज्यादा डीपली जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक चित्रकार क्या होता है, जब चित्र में रंग भरता है, खुश होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में जब कोई संगीत होता है तो हमारा शरीर, मतलब हमारा शरीर भी मंत्रमुग्ध हो जाता है गाने से। तो राग का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। प्यारे, तरंगमालाएं गा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपको दया का विस्तार देखना हो तो हम क्या देखें? सागर देखें। क्या देखें? सागर। वो कितनी नदियों को आपस में मिला लेता है। और तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। आपकी प्रशंसा बहुत सारे लोग करते हैं, आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं। तरंगमालाएं गा रही हैं। और लहरों के जो समूह हैं, जब समुद्र में लहरें उठती हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करती हैं और आपका प्रशंसा का राग प्यारे, आपका गुणगान करती हैं, है ना। आपके जो आपका दया है उसका गुणगान करती हैं, उसका राग गाती हैं और आपको प्यार करती हैं। ठीक है। तीसरा आते हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। देखो, तुम्हारा स्मित, तुम जब हंसते हो, जैसे जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी रोशनी सफेद सफेद आती है। जैसे आदमी हंसता है तो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे ही जब चंद्रमा क्या होता है, जब सफेद उसमें किरण आती है, कितना अच्छा लगता है। तो तुम्हारी स्मित मतलब जब तुम मुस्कुराते हो तो उससे क्या होता है? ये जगत निरख जाता है। निरख मतलब खुशी हो जाता है, मतलब सफेद सफेद किरणें आती हैं। ठीक है। वो देख सकता है चंद्रिका को, चांदनी। जब चांदनी रात होती है तब कितना अच्छा लगता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। और जब तुम हंसते हो तो नदियां भी क्या करती हैं? नदियां भी हंसने लगती हैं। निनाद मतलब ध्वनि करती ही जा रही हैं। और जब आपकी चंद्रिका रूपी किरण पड़ती है तो नदियां भी खिलखिला के हंसने लगती हैं। ठीक है। चौथा क्या है? जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ,
सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। क्या मतलब है कि यदि आपकी दया हो जाए, समझिए आप दया का भंडार हैं, और यदि आपकी दया हो जाए तो सभी की मनों की कामना पूर्ण हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। सभी लोग यही पुकार कर रहे हैं क्या, कि आप ही तो लोगों की आशा हैं, आप ही तो आशा दिला रहे हैं, आप ही तो लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं, आप ही तो लोगों का विश्वास है। ठीक है, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है कि आप ही सभी की मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये जयशंकर प्रसाद की क्या है, कविता है। जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, कथककार थे, नाटककार थे। ठीक है, उन्होंने कई भाषाओं में रचनाएं लिखी हुई है। इनका जन्म हुआ था कहां पे, काशी में, उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। ठीक है, ये पहले पार्ट की ये पहली कविता है जिसको हम लोगों ने आज समझा। इसको फिर हम कल और रिवाइज कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।